हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मोहम्मद राशिद भाई, अबू कासिम बोल रहा हूँ। है अबू कासिम बोल रहा हूँ। हेलो अबू कासिम कहाँ से? जी, महाराष्ट्र से। मुझे आपसे बात करनी थी कि जो तकलीद है ना, जो आप करते हो तकलीद, वो तकलीद की क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है? अच्छा, आप पहले हदीस से बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, अच्छा अच्छा, कौन से अहले हदीस? विक्टोरियन अहले हदीस या ओरिजिनल अहले हदीस? ओरिजिनल एलएजी। अच्छा, ओरिजिनल अहले हदीस। आप कुरान हदीस के माहिर हो? अभी ये सवाल मेरा ये हिसाब से कि तकलीद की तारीफ भाई देखिए, उम्मत के अंदर दो किस्म के अहले हदीस हैं। एक तो वो है जो मलका विक्टोरिया के दौर में रजिस्टर्ड हो। आपका किन से ताल्लुक है? आप अहले हदीस हो या नहीं हो? हैं? आप अहले हदीस हो कि नहीं? बिल्कुल हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई, लेकिन हम तहकीक नहीं करते। कौन से आप कौन से अहले हदीस हो? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम शाफी, इमाम बुखारी को मानने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले को मानते हो? हाँ बिल्कुल, मानता। अल्लाह की कसम खा के बोलो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बिल्कुल सच्चा पक्का उनको मुसलमान मानते हैं, नेक मानते हैं। नहीं, उनकी तकलीफ करते हो आपने? मैं पूछ रहा हूँ, नेक मानते तो नेक तो सबको मानते। आप इमाम शाफी की तकलीफ करते हो, ये बोलो। अच्छा, मतलब आदमी जिसको मानेगा, अगर उसके सामने वाले की बात न माने तो वो उसको नहीं मानने का। मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ अबू कासिम साहब। मैं आपको क्या यही मंतिक आएगी, यही मायने आएगा जो आपने मैंने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ, क्या आप अबू हनीफा की तकलीफ करते हो? मेरी बात सुने, अल्लाह की कसम खा के बोल दो कि तुम सिर्फ अबू हनीफा की तकलीफ करते हो। आप भागे ना, अभी भागे नहीं। अबू कासिम, जिन मत चिचाओ, मेरी बात सुनो, जिन मत चिचाओ, अभी से बात सुनो। एक मिनट। आप हजरत अली को मानते हैं, हजरत माविया को मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि आप, मैंने क्या कहा आपसे? पहले आप पहले बताएं, आप पहले मुझे बताएं, पहले ये बताएं। ये तो पहला तो मैंने पूछा हूँ, आप पहले बताएं। मैंने तो जवाब दे दिया ना, मैंने तो भाई उसका जवाब दे दिया। मैं तो सच्चा मानता हूँ, मैंने पूछा सच्चा मानता हूँ भाई। पहला सवाल क्या था? तकलीफ की जवाब दे दिया। क्या तकलीफ? बोलो, वापस जवाब दो। गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना। गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना तकलीफ कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबूर। अगर तुमको नहीं मालूम है, अहले इल्म से पूछ लो, दलाइल की रोशनी में, किताबों के जरिए। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि किताबों के जरिए और दलाइल की रोशनी मानो। तो अहले जिक्र लोगों ने कहा है। एक मिनट, अहले जिक्र आपके मियां नजीर हुसैन रेलवी अहले इल्म थे, नहीं थे? अभी मैं पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, मेरी बात बताओ, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। मियां नजीर हुसैन रेलवी, अरे यार मेरी बात तो सुन, मतलब मेरी बात तो सुन। तो ये फरमा रहे कि जो तकलीफ तुम करते हो गलत है। कैसे गलत है? कहा था तकलीफ का लफ्ज लिखा कुरान के अंदर? हाँ, कुरान का लफ्ज लिखा। तकलीफ का तारीफ आप अभी तो तूने कहा कि अहले इल्म से पता कर लो, अहले जिक्र से पता कर लो, किताबों के जरिए और दलील की रोशनी में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब भी किसी अहले इल्म से या गैर नबी की बात को पूछोगे तो दलाइल की रोशनी में पूछोगे, ठीक है ना? अच्छा, तो बगैर दलील की रोशनी में नहीं, बगैर दलील की रोशनी में अल्लाह ताला मना फरमाने। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43-44 बोलो। मतलब दलील, मतलब अगर कोई सामने तुमने किसी से मसला पूछा, अबू कासिम साहब है, हाँ, और उसने कोई दलील ना बताई कुरान से और हदीस से, नहीं मानेंगे? और माने फिर भी कोई, हाँ, और नहीं मान ले फिर भी कोई, अगर वो ऐसी तकलीफ करता है तो हराम तकलीफ कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की। अच्छा, माशाअल्लाह, आपका भला करे। आप मुझे दलील दे, आप मुझे दलील दे। आप पूरे महीने बाजमात तरावी की नमाज किस दलील से पढ़ते हैं? हजरत उमर ने कौन सी दलील दी थी आपको? बतौर कुरान की आयत लगाई हो, बतौर हदीस लगाई हो, जरा पेश करें। बराबर, सही पेश करें। तो फिलहाल आप ये बात तो तय होगी अपनी कि अगर किसी की बात बिला दलील, एक मिनट पेश करें, तरावी की नमाज किस दलील से पढ़ते हैं पूरे महीने बाजमात? 2 मिनट भाई, सबसे पहले दलील दे। हाँ, दलील दे रहा हूँ ना। आप अपने फतवे की ही जद में आएंगे। बोलने देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, बिल्कुल सुनेंगे ना। बोलो। हाँ, बिल्कुल। तो बात ये हुई कि जो तकलीफ की तारीफ आपने की है, उस तकलीफ का अर्थ तो सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43-44 से हो जाता है। रुक जाइए, सुनिए अभी।
अब आप कह रहे हैं आगे नहीं अरे आ रहा हूँ ना। अब आप कह रहे हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो 1 महीना तरावी पढ़ाई जमात के साथ, तो उनके पास क्या दलील थी, है ना? उनके दलील क्या बताई उन्होंने? दलील क्या बताई? हाँ, तो दलील बताएं। दलील उन्होंने दलील दें। अब ये होता है ना कि दलील मांगी किससे जाएगी, समझे ना? साहबी रसूल किससे मांगी जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? वो नबी है या नबी है या अल्लाह है? हजरत उमर बराबर, वो नबी नहीं है, लेकिन नहीं दलील मानेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुमको इनकी पैरवी करना है, सहाबा इकराम की पैरवी करना है। अल्लाह अच्छा, सहाबा इकराम की एक ही मसले में करना है, 3 तलाक पर नहीं करनी, जुम्मे की दोहरी अज़ान पर नहीं करनी, मना कर दिया अल्लाह ने। हाँ, मना कर दिया आपको। अभी आप एक 3 तलाक पर मना कर दिया आपको, जुम्मे की दोहरी अज़ान पर मना कर दिया। ये सहाबी रसूल नहीं बचते। एक मिनट। हाँ बराबर। अभी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें गलत साबित हो गई। देखो, हाँ, हंस नहीं अजीब मंतिक है, हर जगह जूते खाओ। अच्छे चले आगे। आपने जो तकलीफ की तारीफ की, आगे चले हैं उसका रद्द हो गया। आगे चले। आपने कहा था कि हराम है किसी भी गैर नबी की बात। सुनो अबू कासिम साहब, आपने अभी कुरान की आयत जो है पढ़ी थी और कहा था कि अल्लाह ने किसी भी गैर नबी की बात को बिला दलील मानने को, अहले जिक्र से जब आप पूछेंगे तो दलील मांगेंगे। हाँ, तो दलील अगर बगैर दलील बात मानोगे तो ये कुफ्र है, हराम है। हराम है। तो हज़रत उमर से ना तो सहाबा इकराम ने दलील मांगी। उसकी वजह ये है कि उसी कुरान में इसका भी हुक्म है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप सहाबा इकराम से दलील नहीं मांगोगे। अच्छा, तो तुम 3 तलाक पर क्यों नहीं मानते फिर उनकी बात? हाँ, अभी तरावी तो क्लियर होगी ना, तरावी का तो क्लियर होगा। नहीं, मसला तो तलाक भाई, मसला तो अभी वही चल रहा है ना भाई। ये दोगरी पॉलिसी क्यों? हुआ कि नहीं? तरावी का मसला हल हुआ कि नहीं आपका? नहीं हुआ अभी तुमने दलील ही नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 3 दिन साबित है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म भी नहीं दिया कि मेरे बाद पूरे महीने बाजमात पढ़ना थी, क्योंकि हजरत उमर के बाद पहले वक्त खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है और उन्होंने अपनी 2 साल की हुकूमत में 1 महीना किसी भी साल में पूरे महीने नहीं पढ़ाई जमात अपनी तरावी की, है नहीं बराबर ना। हजरत उमर ने इसको चालू कराया और जब चालू कराया हुक्म दिया, एक इमाम के पीछे सबको खड़ा कर दिया और सहाबी रसूलों ने उनसे कोई दलील का मुतालबा भी नहीं किया और उन्होंने बतौर दलील सुन लीजिए अबू कासिम साहब, और हजरत उमर ने बतौर दलील न तो कुरान की कोई आयत पेश की वहाँ पर, न ही बतौर दलील हदीस पेश की, जबकि हदीस के सामने मौजूद था। हदीस के सामने मौजूद था। दलील नहीं मांगे क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे दलील मांगने को कहा नहीं, कहा तुम इन जैसा ईमान लेकर जाओ कामयाब हो जाओगे। तो फिर 3 तलाक पे क्यों भूल गए? तो अभी आ रहे ना 3 तलाक पे भी आएगी। क्यों भूल गए? जुम्मे की दोहरी अज़ान पर क्यों भूल गए? हाँ, बराबर आए नहीं, क्यों भूल गए? अभी मौका तो क्यों भूल गए? वहाँ पर मना कर दिया था अल्लाह ने। जवाब देने मौका नहीं देंगे आप। जल्दी बताओ। हाँ, ये जाहिर करो। पहली चीज अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसे क्लियर करो ना भाई, ये मतलब पहले क्लियर करो कि तुम अपने नफ्स कहाँ तक चलाओगे। मोहम्मद तुम्हारा मर्जी करेगी, तुम्हारी मर्जी करेगी तो हजरत उमर की एक बात मानोगे, एक का रद्द करोगे। हजरत उस्मान की एक बात मानोगे, एक का रद्द करोगे। ये तुम्हारे बाप का दीन है, तुम्हारे बाप का दीन है ये। नहीं, ये तो तुम्हारे तरीके से चलेगा, तुम्हारे बाप का दीन है। जैसे तुम चलाओगे वैसे चलेगा। हाँ, ये दीन जो है मेरे बाप का है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को सिखाया है कि बेटा अबू कासिम जब तक का तू जिंदा रहना कुरान हदीस पे अमल करना, पहले सहाबा पे अमल करना। इसके लिए मेरे बाप कुरान ने मना किया कि 3 तलाक पर इनकी बात मत मानना। कुरान ने मना किया तुम्हें कि जुम्मे की दोहरी अज़ान पर इनकी बात मत मानना। बोलने नहीं दे रहा, आप गड़बड़ा रहे हो तो क्या करो? बताना भाग क्यों रहा दूसरी जगह, यहीं पर रह करके जवाब देना। बोलने दो कि तो मैं बात करूंगा ना भाई, तो यहीं पर रहकर जवाब देना। इधर यहीं पर तो हूँ और कहाँ हूँ यार। जवाब जगह पे शुरू के कॉल में खड़ा था, शुरू में जो फोन के जिस जगह पे खड़ा था अभी भी उसी जगह पे खड़ा हूँ यार, कहीं भागा तो नहीं खड़ा ना, तू भाग रहा। अच्छा ठीक है, अभी भाग रहा भाई। ठीक है। आपका मेरा पहला सवाल था तकलीद किसे कहते हैं? आपने कहा तकलीद उसको कहते हैं कि किसी गैर नबी की बात को बिला दलील मानना। तो मैंने उसके साथ लगा दिया ना कि बिला दलील अगर तुम किसी की बात मानोगे तो कुफ्र है। तू मान ना,
तो मैं बोलो, मुझे इतने लेक्चर मत दे, मुझे इतने लेक्चर मत दे, मैं सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। सीधी सीधी बात कर, जुम्मे की दोहरी अजान पर क्यों नहीं मानी बात, उसकी वजह बता। सबर करो, मुझे उसकी वजह बता कि जुम्मे की दोहरी अजान पर क्यों नहीं मानी तुमने बात, 3 तलाक पर क्यों नहीं मानी बात। बड़बड़ करते हो, बोलने देते ही नहीं हो। अब तो जवाब देना, इतना वक्त नहीं है ना, मैं काम पे भी हूँ। काम पे ठीक है, मैं काम पर हूँ भाई, अलहमदुलिल्लाह। मैं फ्री नहीं हूँ इतना। फिलहाल अपनी एक बात तय हो गई कि जिस तकनीक की तारीफ आपने की थी कि किसी उम्मती की बात को बिला दलील मानना, तो मैंने उसका रद्द बताया कि अल्लाह ताला इस बात को हराम करा देते हैं और कहते हैं कि बिल बय्यनाती व ज़ुबुर, अगर आप अहले इल्म से पूछोगे तो आपको दलाइल और किताब की रोशनी में पूछना है। अगर आप किसी आलिम से फतवा पूछते हो और दलाइल और दलील नहीं पूछते उससे नहीं पूछोगे किस किताब में, तो आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, ठीक है ना। तो दलील बताना, हजरत उमर ने क्या दलील दी थी। दूसरी चीज फिर आपने कहा दलील बताना, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, दलील बता हजरत उमर की चीज, दूसरी बता रहा हूँ, दलील बता भाई। तूने तो फतवा लगा दिया भाई कि अगर किसी की भी बात अगर पूछोगे तो दलील होनी चाहिए। फिर आप छेड़ देते हो, फिर बात बढ़ा देते हो। फालतू की बात करेगा, बाद में बात करना मुझसे, ठीक है ना, बाद में बात करना, फालतू की बात।